गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें। जब हम संप्रेषण उपकरणों को उपयोग में लाते हैं तो उसकी आवश्यकता क्या होनी चाहिए, उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए, जब हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संप्रेषण उपकरण के माध्यम से हम जो शिक्षण सामग्री है उसको सरल व सुगम बना सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम शर्तों में पहला देखते हैं सहायक सामग्री है, साध्य नहीं। अब हम देखते हैं कि जो संप्रेषण उपकरण जो सहायक जो सामग्री है वह क्या है, हमारी सहायक सामग्री है, साध्य नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कक्षा के दौरान मुझे मानचित्र पढ़ाना है तो मैं मानचित्र पढ़ाने के लिए अगर मैं उस मानचित्र को लेकर जाती हूँ और उसका मैं उपयोग नहीं करती हूँ साधन के रूप में, तो वो क्या हो जाता है, हमारा साध्य हो जाता है। यानी जो चीज़ है, जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है उससे रिलेटेड अगर कुछ सामान अगर मैं उपकरण लेकर गई हूँ तो उसका उपयोग मुझे एक साधन के रूप में करना चाहिए। फिर है उपयोगिता पर विचार। अब मैं आगे देखें तो अगर हम जो संप्रेषण उपकरण सामग्री उपयोग में ले रहे हैं तो उसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वह छात्र के लिए कितना उपयोगी है। अगर वह चीज छात्र के लिए अगर उपयोगी सिद्ध होती है तभी उस शिक्षण सामग्री को हमें उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा नहीं लाना चाहिए। अगर हम बिना वजह उस चीज को उपयोग में ला रहे हैं तो वह छात्रों के अधिगम स्तर को प्रभावित करती है, तो हम इसकी उपयोगिता पर पहले विचार कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हम सहायक सामग्री उपयोग में ले रहे हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों के लिए वह ज्ञान कितना सार्थक सिद्ध होता है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम किस उद्देश्य से छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, उसके आधार पर हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है गहनता से विचार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हम शिक्षण सामग्री उपयोग में ला रहे हैं उस पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारी जो शिक्षण सामग्री है उसे कितनी मात्रा में यूज करनी है, कक्षा का आकार कैसा है। अगर मान लीजिए कोई शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना है, वह सामग्री हमारी छोटी या कक्षा बहुत बड़ी है तो छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगी या छात्रों को समझ में नहीं आएगा, तो हमें कक्षा का आकार स्तर ध्यान में रखकर उस शिक्षण सामग्री का यूज करना है और छात्रों का अध्ययन कार्य करवाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं उपयोग किस प्रकार से हो। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग हम किस प्रकार करें जो छात्रों के लिए अच्छी होती है। यह भी एक भली बात एक अध्यापक को आना चाहिए कि संप्रेषण उपकरण के जब वो यूज कर रहा है तो उसे किस किस तरह से यूज करना है जिससे शिक्षण जो प्रक्रिया है वो प्रभावी अच्छी बन सके। तो इस चीज का छात्रों को ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमें इसमें छात्रों की जो बुद्धि लब्धि
बुद्धि का बुद्धि स्तर का ध्यान में रखकर हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अगर किसी छात्र की बुद्धि निम्न स्तर की है तो हमें उसके अकॉर्डिंग छात्रों के सामने उस सहायक सामग्री ले आकर अध्ययन कार्य करवाना चाहिए। अगर उसकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की है तो हम छात्रों को उन छात्रों को हम किसी भी सामग्री से हम अध्ययन कार्य करवा सकते हैं। अपितु अगर हमें इसमें ध्यान देना है तो केवल ये ध्यान देना है कि छात्र की बुद्धि स्तर किस प्रकार की है। अगर निम्न स्तर की है तो उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखते हैं हम इसके देखेंगे गुण कि इसके गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्तर व आकार, यानी वह छात्रों के स्तर व आकार के अनुसार होनी चाहिए और सभी छात्र के लिए उपयोगी व आकर्षक होनी चाहिए, जिससे छात्र उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सके। और उसके स्तर का अगर शिक्षायक सामग्री होगा तो छात्र को पढ़ने में निश्चिंत ही रुचि उत्पन्न होगी। अगर वह सहायक सामग्री उसके उपयुक्त नहीं होती है तो छात्र को पढ़ने में परेशानियां आती है। अब हम दूसरा गुण देखते हैं, साफ व स्वच्छ। अब जो हमारी सहायक सामग्री है वह साफ व स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार अध्यापक उस सहायक सामग्री को कक्षा में तो ले जाते हैं परंतु वो सहायक सामग्री गंदी होती है, मिट्टी जमी हुई होती है, तो छात्र को पढ़ने में किसी भी प्रकार की रुचि उत्पन्न नहीं होती है। अगर हमारी सहायक सामग्री बहुत ही सुंदर या साफ सुथरी होगी तो छात्र उसको देखने में रुचि रखते हैं और रुचि के साथ साथ वह पढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इसलिए जो हमारी सहायक सामग्री है वह स्वस्थ और साफ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक चिन्हों तथा शब्दों आदि का प्रयोग स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम छात्रों को भौगोलिक चिन्ह बता रहे हैं या हमको शब्द बता रहे हैं उसका उपयोग भी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे छात्र को शीघ्र समझ में आए, भली भांति से वह समझ सके। क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह जब शिक्षण सहायक सामग्री से अध्ययन कार्य करवा रहा है तो वह अधिक साफ हो, सुधरी हो, आकर्षक हो और रुचिकर हो। तो ये था संप्रेषण उपकरण के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें, जिसके अंतर्गत हमने इसकी शर्तें पढ़ी और इसके गुण पढ़े कि शर्तों के अंतर्गत हमें संप्रेषण उपकरण को यूज में लेते समय हमारी क्या शर्तें होनी चाहिए और ये आवश्यक क्यों है। फिर हमने इसके गुण को देखा, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि वह इस सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में अधिक से अधिक करे, जिससे जो शिक्षण कार्य है वह अधिक रुचिकर बन सके। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह कक्षा में इन सहायक सामग्री का उपयोग करके जो शिक्षण प्रक्रिया उसको रुचिकर बनाए। तो ये थी इसकी आवश्यक शर्तें और गुण। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें बताइए। कि संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में
उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।